प्रयाग में इन्हें नागा कहा जाता है, उज्जैन में ये खूनी नागा कहलाते हैं, हरिद्वार में इन्हें बर्फानी नागा कहा जाता है और नासिक में इनका नाम खिचड़िया नागा होता है। आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु बनने की 3 स्टेज कौन सी होती है? आज ये तीनों स्टेज आपको सिलसिलेवार तरीके से अपने वीडियो में बताएंगे। देखिए वीडियो को अंत तक, आपके लिए बहुत रोचक जानकारी है। 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इस बार महाकुंभ में 13 में से 7 अखाड़ों में 20 से 25 हजार नागा साधु बनने जा रहे हैं। नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक कहा जाता है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। अब देखिए इसकी 3 स्टेज होती है, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी कि परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है और फिर जब वो नहीं मानता है तब अखाड़े उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। उसकी पड़ताल करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। उम्मीदवार के घर पहुंच के उसके घर वालों से मुलाकात की जाती है। उनको बताया जाता है कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले जब मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। अब जानिए पहली स्टेज, विस्तार से जानिए पहली स्टेज के बारे में। पहली स्टेज महापुरुष बनने की होती है, जिसमें गुरु प्रेम कटारी से शिष्य की चोटी काटते हैं। देखिए परख अवधि में सफल होने वाले साधक को पहले संसारी जीवन में लौटने की सलाह दी जाती है। यदि वो नहीं मानता है, नहीं लौटता है, तो फिर उससे संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। इसके बाद साधक को महापुरुष घोषित किया जाता है और पंच संस्कार संपन्न किए जाते हैं। पंच संस्कार में शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश जी को गुरु रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है। अब इस दीक्षा के दौरान अखाड़े की ओर से साधक को नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और नागाओं के प्रतीकात्मक आभूषण प्रदान किए जाते हैं। फिर गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की चोटी काटते हैं, जो सांसारिक जीवन के त्याग का प्रतीक है। इस अवसर पर अखाड़े में शीरा और धनिया बांटने की परंपरा होती है। तो दोस्तों आपने जानी पहली स्टेज। अब आपको बताते हैं दूसरी स्टेज के बारे में। दूसरी स्टेज होती है अवधूत बनने की, जिसमें जीते जी खुद का पिंडदान करना होता है और 108 डुबकियां अनिवार्य होती है। विस्तार से जानिए दूसरी स्टेज के बारे में। देखिए महापुरुष से अवधूत बनने की प्रक्रिया भोर में लगभग 4 बजे शुरू हो जाती है। साधक को नित्य कर्म और साधना के पश्चात गुरु के साथ नदी के तट पर ले जाया जाता है, जहां उसके शरीर के सारे बाल हटा दिए जाते हैं, जिसके बाद नवजात शिशु की तरह प्रतीत होता है साधक। नदी में स्नान के बाद वो अपनी पुरानी लंगोटी त्याग कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके पश्चात गुरु उसे जनेऊ पहनाते हैं। दंड, कमंडल और भभूत प्रदान की जाती है। साधक को 17 पिंडदान करने होते हैं, जिसमें 16 उसके पूर्वजों के लिए और 17वां उसके स्वयं के लिए होता है। देखिए इस पिंडदान के साथ ही वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अखाड़े में नए जीवन के रूप में लौटता है। इसके बाद आधी रात को विजय या फिर विजया यज्ञ संपन्न किया जाता है। यज्ञ से पहले एक बार फिर से गुरु साधक से पूछते हैं कि क्या वो सांसारिक जीवन में लौटना चाहता है। जब साधक इनकार करता है तो उसे यज्ञ के उपरांत गुरु मंत्र प्रदान किया जाता है। उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। आगे जानिए, अगले दिन सुबह 4 बजे साधक को पुनः गंगा तट पर ले जाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं, जो उसकी शुद्धि और नई पहचान का प्रतीक है। और अंत में साधक दंड और कमंडल का त्याग करता है और अवधूत सन्यासी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए कि इस 24 घंटे की कठिन प्रक्रिया के दौरान साधक को उपवास रखना अनिवार्य होता है। चलिए अब आपको बताते हैं तीसरी स्टेज के बारे में। तीसरी स्टेज होती है दिगंबर दीक्षा लेने की, जहां जननांग की नस खींची जाती है और कुंभ के शाही स्नान के बाद नागा साधु बन जाते हैं। देखिए भारत में महाकुंभ किताब के अनुसार अवधूत बनने के बाद साधक को दिगंबर दीक्षा लेनी होती है, जो सबसे कठिन और गंभीर संस्कारों में से एक है। ये दीक्षा अमृत स्नान से ठीक 1 दिन पहले संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान केवल कुछ गिने चुने वरिष्ठ साधु ही कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे 24 घंटे तक बिना भोजन और जल के व्रत करना अनिवार्य होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार प्रारंभ होता है। इस संस्कार में सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने अग्नि प्रज्वलित की जाती है और साधक के सिर पर पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे कठोर चरण दोस्तों तब होता है जब साधक के जननांग की एक नस खींची जाती है, जिससे वो नपुंसक हो जाता है। ये उसकी सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति का प्रतीक है। इस कठिन संस्कार के बाद सभी साधु
अमृत स्नान के लिए पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी के साथ ही साधक नागा साधु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आज आपने मेरे वीडियो में बहुत ही सधे अंदाज में, साधारण भाषा में जाना कि नागा साधु कैसे बनते हैं, नागा साधु बनने की वो 3 स्टेज कौन सी होती है, जिनको पार करने के बाद ही एक शख्स या एक आम इंसान नागा साधु बनता है। तो दोस्तों, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और बहुत ही जप तप के बाद एक नागा साधु तैयार होता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह की रोचक हटके जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।